प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य मोहम्मद कलीम। आज ज्ञापन देना था मॉब लिंचिंग, बुलडोजर नीति और मुसलमान दलितों पर अत्याचार, इन सारी बातों को लेकर प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम था जो हर जिले में जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में, जिलाध्यक्ष की अगुवाई में ज्ञापन दिया गया डीएम को, और डीएम ने कहा कि हम आपका मांग पत्र जो है राष्ट्रपति महोदय को भेजेंगे, जो संभव होगी कार्रवाई करेंगे। अब यह है कि हमारा काम तो करना था, हमने किया, पार्टी का काम था, पार्टी ने किया, लेकिन अब इसके लिए कैसे कह दें, इसलिए कि जब सरकार ही गूंगी और अंधी बहरी है तो फिर उम्मीद क्या की जा सकती है। बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी है, और हर साग पे उल्लू बैठे हैं तो अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। लेकिन इस चीज़ से हम खामोश नहीं होंगे कि हमारी बातों पे कार्रवाई नहीं होगी। इंशाअल्लाह हम देश के आइन और देश के संविधान की तहत अपनी कौम और दिगर कौम को लेकर जिन पर अत्याचार हो रहा है, संघर्ष हमारा जारी रहेगा। अब हवाएं ही करेगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में तेल होगा वो दिया रह जाएगा। मॉब लिंचिंग मुसलमान की हो, दलित की हो, किसी भी इंसान की हो, जो निहायत गलत है, होना नहीं चाहिए। सरकार से हमने मांग की द्वारा राष्ट्रपति के कि अगर इस तरह से होता है तो सीधे सीधे उन पर 302 की कार्रवाई, जो अब 103 में हो चुकी है, इस पर कार्रवाई हो और उनके घर भी बुलडोजर से जमींदोज किए जाएं। नहीं, पिछले 10 वर्षों से मॉब लिंचिंग नहीं हो रही है। मॉब लिंचिंग तो मुसलमानों को खत्म करने के 1942 से शुरू हो गया था, सिर्फ मुसलमान समझ नहीं पाया। आज जो फैसले कर रहे हैं वो कोर्ट, पुलिस, शासन को छोड़कर अब गौ रक्षक दल, हिंदू युवा वाहिनी, तमाम कथित जो हिंदू रक्षक दल हैं वो फैसले कर रहे हैं। सरकार इस पे लगाम लगाए और इनको जो है इन पर बैन करे। जब से हुकूमत आई है 10 सालों से यही हो रहा है, और सपा बसपा कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता नेता बहरे बैठे हुए हैं, हमारी आपकी आवाज़ कहीं ये नहीं उठाते हैं। हमारे आपके वोट तो लेने को तैयार रहते हैं, लेकिन ये नहीं है कि हमारी आपकी आवाज़ उठाएं। चाहे जो मारा जाता हो, न अखिलेश बोलेंगे, न मायावती बोलेंगी और न राहुल बोलेंगे तो एक हमारा शेर है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, वही बोलेंगे। अगर कुछ भी होता है आगे बोलने के लिए मेरा बैरिस्टर है, लेकिन वोट अखिलेश को भी चाहिए, मायावती को भी चाहिए और राहुल को भी चाहिए। हम मारे जाएं, हम लूटे जाएं, हमारा घर तोड़ा जाए, लेकिन ये बोलने को तैयार नहीं है। हर पार्टी हमारा वोट लेना चाहती है, हर पार्टी सोचती है कि मुस्लिम हमको वोट करे, वो हमारा वोट बैंक है। और हमारी पार्टी से जो भी वोटर हैं वो सब कट जाते हैं, इसलिए कि अब की इनकी सरकार बनाना है, उनकी सरकार बनाना है। इंशाअल्लाह आने वाले टाइम में हमारी पार्टी से सारे लोग जुड़ेंगे, इसी झंडे के नीचे आएंगे, और हमारी हक की आवाज़ बोलने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब के अलावा कोई हक की आवाज़ उठाता नहीं है। वो दलितों के लिए भी उठाते हैं, मुस्लिमों के लिए, हर कास्ट के लिए वो आवाज़ उठाते हैं, हक की बात करते हैं। इसीलिए आज ज्ञापन दिया गया है। हमारे लोगों ने कुछ मांगे थी मॉब लिंचिंग सरकार से, और इसको रोकने के लिए, इसके अलावा जो बुलडोजर नीति है, इसको खास एक वर्ग के ऊपर इसको चलाया जा रहा है। दोस्तों, ये उचित बात नहीं है, लेकिन हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि जो कानून बने वो सबके ऊपर बने। और रही बात वोट की, और पार्टियां आती हैं, हम नाम किसी का नहीं लेंगे, सब इकट्ठा वोट लेकर चली जाती हैं, लेकिन कोई और दलितों की, अल्पसंख्यकों की लड़ाई लड़ने वाला कोई नहीं होता। मॉब लिंचिंग बहुत बढ़ गई है और दलित और मुसलमानों को मारा जा रहा है, इसलिए आज हम लोग भारी तादाद में तिकुनिया पार्क से इकट्ठा होकर के कलेक्ट्रेट तक गए और वहां जाके ज्ञापन दिए। हमारे यहाँ का जो मंजू सुल्तानपुरी के नाम से एक पार्क था, उसमें कुछ अरब तत्वों ने जो है तोड़ दिया था, उस मसले पे भी उनसे बात की गई। हमारे सदर मोहतरम संसद में 10 साल से चिल्ला रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन सरकार पे कोई असर नहीं पड़ रहा है। आज हम लोग पूरे प्रदेश के जितने ज़िले हैं सब में जा के जो है ज्ञापन दिए हैं। बुलडोज़र, आप बताइए बुलडोज़र किस बिना पे चलता है, क्यों चल रहा है, क्या अधिकार है, किस राइट से वो बुलडोज़र चल रहा है? ये मुख्यमंत्री जी हैं, ये दरोगा भी खुद ही होंगे, ये वकील भी खुद ही होंगे, जज भी खुद ही रहेंगे। क्या मतलब है फिर इस तरह का जो है ये जुडिशरी और एडमिनिस्ट्रेशन को रखने की क्या ज़रूरत है?
कौन से अपराधी का चला है हमको बताइए, कौन से अपराधी के चला है? जो उर्दू नामी रहे उनको आप चाहे अपराधी बना दें, चाहे आप उनको आतंकवादी बना दें, कुछ भी आप बना दें। बाकी के लोग हैं, अभी तमाम लोग हैं, रघुराज प्रताप सिंह हैं, अक्षय प्रताप सिंह हैं, धनंजय सिंह हैं, ये सब क्या हैं? ब्रजभूषण शरण सिंह जी हैं, वो कुलदीप सेंगर जी हैं, ये सब क्या हैं भैया? क्या जो अभी मुसलमानों के घर में जिनको बुलडोज किया गया, जिनको इंजेक्शन देके मारा गया, जिनको शूट आउट करा दिया गया, जिनका एनकाउंटर करा दिया गया, क्या उस श्रेणी में ये लोग नहीं आते हैं क्या? क्यों बचे हैं ये? इनके साथ भी कार्रवाई अगर करते माननीय मुख्यमंत्री जी, तो मैं समझता कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी निष्पक्ष कार्रवाई करते हैं, और उनका जो एटीट्यूड रहता है ऐसे कर करके, तो हम समझते कि ये सबको ये उंगली दिखा रहे हैं, खाली मुसलमान और दलितों को नहीं दिखा रहे हैं। ये तो साफ जाहिर है कि सीधे सीधे मुसलमानों को और दलितों को उंगली दिखा रहे हैं। पिछले 10 सालों से हो रही है, अब जाके आपको ख्याल आया ज्ञापन दिया जाए? यार यही सवाल आपने अभी कलीम भाई से पूछा। कलीम साहब ने क्या कहा था आपको? मुसलमानों की तो मॉब लिंचिंग सन 42 से हो रहा है, 1942 से हो रहा है, लेकिन अब ये अलग बात है कि मुसलमान नहीं समझ पा रहा है। मुसलमान को अब समझना पड़ेगा ना भैया, क्या वजह है जो नहीं समझ? क्या वजह है? अरे सुनिए, देखिए आपसे बता दें, अगर देश में गंगा जमुनी तहजीब का अगर कोई ढो रहा है वजन, तो वो मुसलमान वाहिद मुसलमान कौम ऐसी है जो गंगा जमुनी तहजीब को वो ढो रहा है। और अगर सेकुलरिज्म कहीं है तो वो सिर्फ मुसलमानों के बीच में है, दलितों के बीच में है, बकिया सेकुलरिज्म है वह नहीं। देश हमारा संविधान सेकुलर है, मेरा देश सेकुलर है, लेकिन समस्त पार्टियां जितनी भी है कोई सेकुलर नहीं है। बिल्कुल मॉब लिंचिंग चल रही है, हो रही है, और कुछ कौम के और उसके खिलाफ जो है ज़्यादा हो रही है। अब उसको गवर्नमेंट को देखना होगा। गवर्नमेंट जो है जब जो है अंधभक्त का चश्मा उतारेगी, उसके बाद देखेगी तो सारा क्लियर दिखेगा। कि जो लोग कहते हैं कि देश को, भारत देश को एक अखंड भारत बना जाए, इतनी अखंडता पैदा हो रही है, इसी की वजह से है कि जो क्या नाम आज की हमारी ये जातिवादी धर्मवादी नीतियाँ हैं, इसी की वजह से तमाम ये दिक्कतें पैदा हो रही हैं। जो आज का दिन इसलिए हम लोगों ने चुना चूँकि मुहर्रम का महीना चल रहा है और आज 9वीं तारीख़ है। हम लोग अपने इमाम अली मकाम इमाम हुसैन को मानते हैं। आपने भी करबला की सरजमीन पर बातिल के ख़िलाफ़, जालिम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई और उसके सामने घुटने नहीं टेके बल्कि अपनी जान की कुर्बानी दे दी। हम आज एक मैसेज देना चाहते हैं कि इस मुहर्रम के महीने में हम तमामी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मानने वाले, जानने वाले और जितने हमारे पदाधिकारी कार्यकर्ता हैं, मुत्तहिद होकर के एक ज्ञापन डीएम महोदय को दिए कि अगर बुलडोजर नीति और मॉब लिंचिंग के खिलाफ सख्त कानून नहीं बनाया गया तो हम लोग भी एक चट्टान की तरह खड़े हो जाएंगे। फिर हम लोगों को कुछ न कुछ कदम उठाना पड़ेगा। आज का मकसद यही है कि जब तक लोगों के साथ न्याय नहीं होगा, समाज में शांति कायम नहीं हो सकती है। शांति और अमन कायम करने का सिर्फ एक तरीका है कि लोगों के साथ न्याय किया जाए, इंसाफ किया जाए। अगर आप चाहिए कि हम दिन ब दिन नाइंसाफ़ी करते जाएं, लोगों पर जुल्म करते जाएं और चाहें कि लॉ एंड आर्डर सलामत रहे, तो ये मुमकिन नहीं है। मुमकिन तभी हो सकता है जब लोगों के साथ न्याय हो, सबको उनका हक मिले। ये मुल्क गंगा जमुनी तहजीब का गहवारा है। यहाँ हर समाज के, हर मिल्लत के, हर मजहब के, हर धर्म के लोग रहते हैं। एक गुलशन की तरह है, इसको गुलशन रहने दिया जाए, इसको सिर्फ एक नाम से ना जाना जाए। यही मैसेज आज देने का मकसद हमारा। हम भी ये संघर्ष कर रहे हैं कि हमारे साथ ज़्यादा उत्पीड़न हो रहा होता था सबके साथ, ऐसा नहीं कि हम अकेले हैं उत्पीड़न में, सभी जात धर्म के लोगों के साथ उत्पीड़न हो रहा है। लेकिन ख़ास तौर से टारगेट हमको किया जा रहा है अपनी सियासत कामयाब करने के लिए। तो हम लोग संघर्ष कर रहे हैं कि ये लिंचिंग जो हो रही है, बुलडोजर चल रहे हैं, चाहे वो मुस्लिम के घरों पे चल रही है उनके मोहल्ले में, या गैर मुस्लिम के घरों पे चल रही है, या दलितों के घर पे चल रही है, वो रुकना चाहिए। कानून क्यों बनाया है, न्यायालय क्यों बना है, पुलिस को ये क्यों अख्तियार दे दिया गया, इसको रोकने के लिए हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी। प्रदेश में और देश में जो मॉब लिंचिंग की घटनाएं, बेकसूर लोगों को जो है इस तरीके से मॉब लिंचिंग में मार दिया जा रहा है और सताया जा रहा है, लोगों के ऊपर जुल्म किया जा रहा है, बगैर किसी न्यायिक प्रक्रिया का पालन किए बुलडोज़र चला दिया जा रहा है। इन सब के विरोध में, दलितों पर, मुसलमानों पर जो अत्याचार किया जा रहा है, इन सब के विरोध में हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए थे। 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन मतलब किया गया था।